कि शुरू से बता दें, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए आखिरी है, ठीक ना, आखिरी बार बता रहे हैं आपके लिए। लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। पापस्य में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति प्रथमा वचन, और कारक में षष्ठी में का के की का लोप होता है, तो क्या हो जाएगा? लोभ पाप का कारण है। पाप का कारण क्या है? लोभ। अगर हम पाप करते हैं तो उसका कारण क्या है? लोभ। हमारे मन में कुछ न कुछ लोभ होता है, रहता है, तभी हम कुछ न कुछ पाप या गलती अपराध करते हैं। चोरी करते हैं तो पैसे की या किसी चीज की इच्छा रखते हैं तब चोरी करते हैं, तो वह इच्छा लोभ है, तो हम क्या करते हैं? गलत काम करते हैं, ठीक ना। तो कुल मिला करके जब हमारे मन में लोभ तृष्णा आएगी तभी हम कुछ गलत काम पाप करते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि कभी भी अपने मन में, दिमाग में लोभ, ईर्ष्या या तृष्णा मत रखिएगा, ठीक ना। क्योंकि लोभ जो होता है ना वो पाप करवाता है। क्या करवाता है? पाप। कभी कभी तो यही लोभ हमारे प्राणों के लिए संकट बन जाता है। क्या बन जाता है? संकट। एक दिन ऐसा आ जाता है यही लोभ कि हमारे प्राणों को भी ले जाता है। आइए हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि इस कहानी में किस प्रकार से एक पथिक लोभ करता है और अंत में अपने प्राणों को गवा देता है। संक्षिप्त में आपको थोड़ी सी कहानी बता देते हैं, पुनः फिर हम इसको पढ़ेंगे। इस कहानी में एक बूढ़ा बाघ रहता है जिसके नाखून टूट जाते हैं, दांत हिलने डुलने लगते हैं, वह शिकार नहीं कर पाता है, इतना कमजोर हो जाता है, पर फिर भी जीने के लिए भोजन चाहिए उसको। क्या चाहिए? भोजन। वह दौड़ करके किसी भी जीव को शिकार नहीं कर सकता। वह दौड़ करके किसी भी जीव का शिकार नहीं कर सकता। लेकिन वह पहले जब हृष्ट पुष्ट था तब वह किसी एक व्यापारी को धनी व्यक्ति का शिकार किया था, तो उससे ही एक कंगन प्राप्त किया, उसको रखा हुआ। तब उसी का लोभ दिखाता है, तो उसी लोभ में कोई एक पथिक, एक व्यक्ति बढ़ जाता है और उसी लोभ की वजह से वह पथिक व्यक्ति अपने प्राणों को गवा देता है। तो आइए इसी कहानी के माध्यम से हम आप इसको जानेंगे। शुरू करें। एको वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्त सरस्तीरे ब्रूते। एको मतलब एक, वृद्ध मतलब बूढ़ा, व्याघ्र मतलब बाघ, स्नातः मतलब स्नान करके, कुश मतलब कुशा को, हस्त मतलब हाथ में ले करके, सरस प्लस तीरे, सरस तीरे को विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? सरस प्लस तीरे। सरस मतलब नदी के, तीरे मतलब किनारे, बैठ करके, ब्रूते मतलब कहता है, ठीक। एको वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सरस तीरे ब्रूते। एक बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुशा लेकर के नदी के किनारे बैठ जाता है और बैठकर कहता है। क्या कहता है? हो पंथा, हे पथिक। पंथा मतलब पथिक, जो मार्ग से गुजरता है उसे पथिक बोलते हैं, ठीक, जो पथ से गुजरे। तो क्या कहता है बाघ? हे पथिक, इदम सुवर्णम कंकणम गृहताम। हे पथिक, इदम मतलब यह, स्वर्णम मतलब सोने का, कंकणम मतलब कंगन,
गृहताम मतलब ग्रहण करो, यह सोने का कंगन ले लो। कौन कहता है? जोर से बोलिएगा। बहुत बढ़िया। कहीं भी दिक्कत होगा बताइएगा, ठीक ना। इसे आप ऐसा पढ़िएगा कि जो बच्चे पुनः 11th में आए और लोभा पापस्य को पढ़ाना पड़े तो आप इसे पढ़ा पाए, ठीक ना। फिर क्या कहता है वो वाक्य, क्या बोलता है कि हे पथिक यह सोने का कंगन ले लो। ततो लोभा आकृष्टेन केनचित् पंथेना अवलोचितम। ततः इसके बाद लोभेन है ना इसमें ना, लोभा है ना, आकृष्टेन, लोभा आकृष्टेन। ततः मतलब इसके बाद, लोभा मतलब लोभ से, आकृष्टेन मतलब आकर्षित, केनचित् मतलब कोई, केनचित् मतलब कोई, पंथेन मतलब पथिक, अवलोचितम मतलब देखता है। जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, इसको पंथेना अवलोचितम, क्या होगा, पंथेन प्लस अवलोचितम। अवलोचितम मतलब क्या होता है, देखना। पंथेन मतलब पथिक, केनचित् मतलब कोई। जब कोई लोभ से आकृष्ट पथिक देखता है, क्या देखता है, उस बाघ को, कि वह बाघ कह रहा है कि हे पथिक यह सोने का कंगन ले लो, ऐसा सुनता है और ऐसा जब देखता है तब वह क्या सोचता है मन ही मन कि भाग्य नैतत् संभावित। ओहो, संभावित लगता है कि मेरे ही भाग्य में है। नहीं तो आप ही बताओ, इस मार्ग से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा भी रहे हैं, पर किसी को यह कंगन दिखाई या कंगन नहीं मिला। लगता है प्रभु मेरे ही भाग्य में लिखे थे, इसलिए यह कंगन मुझे ही मिलने वाला है। ऐसा क्या करता है, सोचता है। पर अस्मिन् आत्मसंदेह, पर सोचता है इसमें तो आत्मसंदेह है। कहीं हम इसको लेने के चक्कर में गए और मुझे बाघ खा जाए, इसमें आत्मसंदेह है ना, तो उसको संदेह होता है। पर फिर भी मन ही मन सोचता है कि लगता है नहीं यह मेरे ही भाग्य में है। अगर मैं पता चला कि मैं यहाँ से चला जाऊं और ये कोई और आकर ले ले तो मेरा घाटा हो सकता है ना। तो क्या कहता है, फिर क्या सोचता है कि तद्तीर्ण विधेयः यतः, वह इस प्रकार से सोचता है। क्या सोचता है कि न संशयं पुनरारुह्य नरो भद्राणि पश्यति। पश्यति मतलब देखना, ठीक ना। पश्य मतलब देखना होता है, जब इसका लकार पढ़ते हैं धातु रूप तो पश्यति पश्यतः पश्यन्ति हो जाता है। तो पश्यति हमारा प्रथमा है ना, तो वही है। क्या सोचता है कि न पुनरारुह्य, न संशयम नारुह्य नरो भद्राणि पश्यति। वह सोचता है कि नरो जो लोग है, नरो मतलब लोग जो मनुष्य हैं, संशयम नारुह्य संशय को किए बिना, ना मतलब नहीं जब तक करते हैं, जब तक संदेह नहीं करते हैं तब तक कोई भी मनुष्य भद्राण मतलब कल्याण को नहीं देख पाता। क्या सोचता है मन ही मन कि जब तक मनुष्य कोई संदेह नहीं रखता है, कोई संशय, कोई रिस्क नहीं लेता है, तब तक वह कल्याण या सुख को देखता नहीं है। फिर क्या सोचता है कि संशयम पुनरारुह्य, अगर मैं संशय करूं पुनः, फिर इसके बाद आरुह्य धारण करूं, ठीक ना। अगर संदेह करूं भी लेकिन इसके बाद अगर यथा जीवित, अगर मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो फिर क्या करूंगा, क्या देखूंगा, है ना। जीवित पश्यति, अगर संशय के बाद मैं जीवित रहूंगा तब न देखूंगा सोना चांदी। पता चला रिस्क लिया और लेने गया और बाघ मुझे खा जाए, तब क्या देखूंगा, सुख को देख पाऊंगा। बात समझ रहे हैं हमारी बात को? हो गया, ये मिला के बोलते हैं।
अर्थात सुनिए, वह पथिक सोचता है कि कोई भी मनुष्य बिना संशय किए, बिना संशय को धारण किए कल्याण को, सुख को नहीं देख सकता। फिर सोचता है अगर मैं संदेह लूं, संदेह को धारण करूं, प्राप्त करूं, अगर संशय के बाद मैं अगर जीवित रहूंगा तब न कल्याण सुख को देखूंगा, अगर जीवित ही नहीं रहा तो मैं क्या सुख देखूंगा। लेकिन अंततः वह संदेह करता है, संशय करता है और रिस्क लेता है। रिस्क लेते हुए वह फिर कहता है बाघ से, है ना, सह आह, सह मतलब वह कहता है, क्या कहता है कि कुत्र तव कंकड़म, हे व्याघ्र, व्याघ्र मतलब बाघ, हे व्याघ्र, कुत्र तव कंकड़म, कुत्र मतलब कहाँ है, तो मतलब तुम्हारा, कंकड़ मतलब कंगन, हे व्याघ्र तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, तब बाघ क्या करता है, हस्तम, हस्तम मतलब हाथ को, प्रसार्य मतलब फैला करके, दर्शयत मतलब दिखा देता है, लो यहाँ पे है कंगन, ठीक ना। पंथो अवदत, पंथो पथिक अवदत मतलब कहता है। फिर पथिक क्या कहता है, कथम मरात्मके त्वयि विश्वासम, हे मरात्मके, मरात्मके मतलब हिंसक जानवर, हे मरात्मके, हे हिंसक पशु, तुम तो एक हिंसक जानवर हो, मनुष्यों को खा जाते हो, जीव जंतुओं को खा जाते हो, इसलिए तुम ही बताओ, तो ही तुम ही बताओ, कथम विश्वास, कैसे तुम पर विश्वास करूं, कैसे विश्वास करूं कि तुम सही बोल रहे हो। मैं आऊं लेने और पता चला तुम खा गए मुझको, तो घटा लेने का देनी पड़ जाएगा, हैं? तो तुम ही बताओ कथम, कैसे, तो ही विश्वास, तुम पर मैं विश्वास करूं। कौन कहता है, पथिक, किससे कहता है, बाघ से। क्या कहता है, क्या कहता है, हे मरात्मके, तुम हिंसक पशु हो, तुम मनुष्यों को, गायों को, पशुओं को खा जाते हो, इसलिए तुम ही बताओ, तो ही तुम ही बताओ, कथम विश्वास, कैसे विश्वास करूं। व्याघ्र उवाच, फिर कौन बोलता है, बाघ। उवाच मतलब होता है कहना, बाघ क्या कहता है, शृणु रे पंथा, सुनो रे पथिक, प्रागेव यौवन तथा अहम अति दुर्वृत्त आसम, प्रागेव पहले ही, ठीक ना, यौवन दशा, जब मैं यौवन दशा में था, जब मैं यंग, हृष्ट, पुष्ट, बलिष्ठ था, तब अहम मतलब मैं, अतीव मतलब अत्यधिक मेरी दुर्वृत्ति पूर्ण था, मैं बहुत ही हिंसक था। उस समय मैं अनेक गौ मानुषाणाम, है ना, अनेक गौ मानुषाणाम, अनेक मतलब कई, गौ मतलब गायों को, मानुषाणाम मतलब मनुष्यों को क्या किया, आ गया, जिससे हे पथिक बाधान में, जिससे बाधान में, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाधान प्लस में मतलब मुझ पर क्या हो गया, बाधा उत्पन्न हो गया। कौन कह रहा है, बाघ, किससे, क्या कहता है कि हे पथिक, जब पहले ही जब मैं यौवन दशा में था, हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ था, तब मेरी दुर्वृत्ति बहुत ही बुरी थी। उस समय मैं अनेक गायों को, मनुष्यों को, पशुओं को खाया था, जिससे आज ये बाधा उत्पन्न हो गई कि पुत्रामृता, मेरा पुत्र मर गया, ताराश्च, च मतलब और, तारा मेरी पत्नी भी मर गई, और हे पथिक वंशहीनश्च, और मेरा वंशहीन हो गया, मेरा वंश ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। ततः इसके बाद केनाचित कोई धार्मिकेणा अहम दिष्टः, हे पथिक इसके बाद
केनाचित मतलब कोई, धार्मिक मतलब धार्मिक व्यक्ति, अहम मतलब मुझको, आदिष्ट मतलब आदेश दिया, मुझसे कहा। विग्रह करेंगे तो हो जाएगा ना, धार्मिकेण अहम प्लस आदिष्ट, आदिष्ट मतलब आदेश देना। हे पथिक, इसके बाद ही कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई विद्वान व्यक्ति मुझको आदेश दिया, मुझसे कहा कि हे व्याघ्रः दान धर्मादिकम चरत भवान, अपने चरत मतलब चरित्र को दान धर्म के अनुसार बनाओ। कैसा बनाओ? भगवान मतलब हो जाओ, अपने चरित्र को ही दान धर्म के अनुसार बनाओ और वैसा हो जाओ। इसलिए हे पथिक, तदुपदेश सादिदानी महम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित न खदंतो न कथम विश्वास भूमि। इसलिए हे पथिक, तद उपदेश, तद मतलब इसके बाद, उपदेश उसी के उपदेश पर ही, अहम मतलब मैं, इदम मतलब यह जो है ना, स्नानशीलो स्नान करके, दाता मतलब एक दानी के रूप में, वृद्ध मतलब बूढ़ा, गलित खदंतो जिसके हाथ के नाखून हिल डुल रहे हों, टूट गए हों, मुख से दांत झड़ गए हों, ऐसा मैं वृद्ध बाघ दान दे रहा हूं। पर हे पथिक, न कथम विश्वास भूमि, फिर भी मेरे कथम मतलब कथनी पर विश्वास कोई भी इस भूमि पर करने वाला नहीं है। ये बाघ क्या कर रहा है? मछली फंसा रहा है, अपने लिए मुर्गा फंसा रहा है, लोभ दे करके। हे पथिक, उसी के उपदेश पर ही मैं स्नान करके, नहा करके, देखो चंदन टिक्की लगा करके, एक दाता के रूप में बूढ़ा बाघ बैठा है, जिसके हाथ के पंजे नहीं, नाखून नहीं है, मुख में दांत नहीं है। बताओ कैसे शिकार करेंगे हम, कैसे मारेंगे हैं? लेकिन मेरी कथनी पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। कितना बढ़िया फंसा रहा है, देखिए हैं। इसलिए कहता हे पथिक, मम चेतावान लोग वीर हो, मैं चेतावान मतलब चेतनावान हो गया हूँ, मैं चेत गया हूँ, समझ गया हूँ कि मैंने बहुत सारे पाप किए जिससे आज बाधा उत्पन्न हो गई, इसलिए मैं अब चेतनावान हो गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। इसलिए हे पथिक, लोभ विरहो, अब मैं लोभ से विरह हो गया हूँ, विरक्त हो गया हूँ, मेरे अंदर कोई भी लोभ लालच नहीं रहा। इसलिए हे पथिक, एन स्वहस्त, एन मतलब इसको स्वहस्त स्वयं के हाथों से, यह जो स्वर्ण कंकड़ सोने का कंकड़ है ना, यस्में कश्चित, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को दातु मतलब देने की इच्छा रखता हूँ, अर्थात आपके जैसा कोई व्यक्ति मिले तो मैं उसको यह दे दूंगा, ऐसी मेरी क्या है? इच्छा है, ठीक ना। लेकिन हे पथिक, तथापि व्याघ्रो मनुष्यम खादत इति लोक प्रवादो दुर्निवारः, पर तथा मतलब तब पर भी, पर कौन कहता है? बाघ। हे पथिक, तब पर भी व्याघ्रो मानुषम खादति, बाघ मनुष्यों को खाता है। इति मतलब ऐसा, लोक प्रवादो, लोक में जो प्रचलित है, जो फैला हुआ है, वह दूर दूर तक कभी नष्ट नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं होगा। लोग यही कहेंगे, शेर तो मनुष्यों को खाता है, वह कभी छोड़ता नहीं है। हिंदी बोलेंगे, मांस खाता है, मांस खाएगा, पशुओं का शिकार करता है, पशुओं को खाएगा। पर मैं सत्य कहता हूँ पथिक, मैंने छोड़ दिया, मेरा विश्वास करो, यह सोने का कंगन ले जाओ और हमारे पास आओ और हम तुमको खप खा जाए। कहा है? फंसा रहा है ना, लोभ, लालच दे रहा है। इसीलिए कहते हैं लोभ नहीं करना चाहिए, ठीक ना। फिर क्या कहता है? फिर क्या कहता है बात? मया च धर्म शास्त्राणि अधितानि। हे पथिक, अगर अब पर भी आपको विश्वास नहीं है मेरे बातों पर तो सुनो। मया मतलब मैं, क्या मतलब और भी, धर्म शास्त्राणि धर्म शास्त्रों को, अधितान मतलब अध्ययन किया हूँ, पढ़ा हूँ। अब तुम ही बताओ, एक सिंह बाघ कभी धर्म शास्त्र को पढ़ता है? एक सज्जन व्यक्ति जो बुराई छोड़ देता है वही पढ़ता है ना। तो मैं पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ, आपको बताता हूँ, सुनो क्या पढ़ा हूँ। हे पथिक, मैंने यह पढ़ा
कि मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्थे भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडु नंदनः। हे पथिक, मैंने यह पढ़ा और यह पांडु नंदन धर्मराज युधिष्ठिर जी कहते हैं, उनकी बातों को मैंने पढ़ा, सुना, समझा और मैं बता रहा हूँ। क्या पढ़ा? कि मरुस्थल्याम यथा वृष्टि, यथा जैसे मरुस्थल के लिए वृष्टि मतलब बरसात जरूरी होता है, वैसे ही क्षुधार्थे भोजनम, क्षुधार्थे मतलब भूखे के लिए भोजन जरूरी होता है। दरिद्रते दीयते दानम सफलम, उसी प्रकार दरिद्र को देने से दान सफल होता है। ऐसा मैं नहीं, हे पथिक पांडु नंदन युधिष्ठिर धर्मराज जी कहते हैं। ठीक ना? और हे पथिक, मैं एक और पढ़ा था इसको। क्या था? कि मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु दुष्टवत आत्मोत्सर्ग भूतेषु यह पश्यत स पंडितः। मैंने यह भी पढ़ा था कि मातृवत परदारेषु, परदारेषु मतलब स्त्री, पर मतलब दूसरे के, जो दूसरे की स्त्रियों को मातृवत अपने माता के समान समझता हो, ठीक, जो दूसरे के स्त्रियों को, महिलाओं को अपनी माता के समान समझता हो, मानता हो, और पर द्रव्येषु, द्रव्य पैसे को कहा गया है, संपत्ति को, पर मतलब दूसरे के, और दूसरे के संपत्ति को, ठीक, लोष्टवत मिट्टी के समान मानता हो, और आत्मोत्सर्ग भूतेषु, और अपने आत्मा के अनुसार जो सभी को समझता हो, मानता हो, पश्यत देखता हो, सह पंडित, वही सच्चा पंडित होता है, यानी होता है। ऐसा मैंने पढ़ा, इसलिए पथिक मेरा विश्वास करो, मैं अब शिकार करना, लोगों को मारना छोड़ दिया है, मैं दानी के रूप में दान दे रहा हूँ, इससे मेरा विश्वास करो और आओ ले जाओ। ठीक ना? पर फिर क्या कहता है बाघ? हे पथिक, उस श्लोक के सुनने और समझने के बाद मुझे लगा, क्या लगा? कि तुम चा अति दुर्गतः तंतुभ्यम स्वर्ण कंकणम दातुम संयत्नो अहम यतः, कि मुझे लगा कि तुम मतलब तुम ही हो, तुम मतलब तुम ही हो, च मतलब और, अति मतलब अत्यधिक, दुर्वृत्ति मतलब थोड़े निर्धन गरीब टाइप के तुम ही हो, जो जैसे दरिद्र को दान देना सफल होता है, तो मैं दान दे रहा हूँ पथिक, तो मेरे दान के योग्य तुम ही हो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी दुर्वृत्ति थोड़ा सा हीन है, तुम थोड़ा गरीब दिख रहे हो, हैं? इसलिए तंतुभ्य, यहाँ जो है तुभ्य तुम्हारे लिए ही, तुमको ही, स्वर्ण कंकण, जो सोने का कंकड़ है ना, दातुम मतलब देने के लिए, संयत्नो, संयत्नो मतलब संजो करके, बचा करके, अहम मतलब मैं रखा था इसको, कि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति आए तो मैं उसको दे दूं। तो तुम आ गए हो पथिक, नहीं तो तुम ही बताओ कितने लोग आए गए, मैं किसी को नहीं दिया, किसी को दिया नहीं, क्योंकि वो इसके योग्य ही नहीं थे। एक तुम ही योग्य नजर आ रहे हो, लोग में फंस रहे हो, तुमको मैं देना चाहता हूँ। कोई दिक्कत? फिर कहता है कि हे पथिक, यतः, मैं एक और बताता हूँ आपको, एक श्लोक मैंने और पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयक्षेश्वरे धनम व्याधितस्य औषधम पश्यम निर्जस्य किमसौषधम। हे पथिक, मैंने एक और पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि दरिद्रान भर कौन्तेय, यह कौन्तेय नंदन धर्मराज ही बोले हैं पथिक, कि दरिद्रान भर, दरिद्र के लिए दान, ठीक ना, सफल होता है, दिया जाता है। और प्रयक्षेश्वरे धनम, और प्रयक्षेश्वरे मतलब होता है धनवान व्यक्ति को धन देना सफल नहीं होता है, क्योंकि अगर 10 रुपये आप उसको देंगे, तो धनी व्यक्ति है, उसके पास 10-5 रुपए की कमी, वो लाखों करोड़ों में घूम रहा है, तो 10-5 रुपए का कीमत करेगा, वो कहीं फेंक चला जाएगा। और जो भूखा है, जो दरिद्र है, उसको आप 2 रुपये भी देंगे ना, बहुत ही सुंदर संभाल कर रखेगा और तुरंत उसको जाकर खाएगा कुछ, और आशीर्वाद भी है ना। वही कहा है, उसी प्रकार जिस प्रकार से व्याधितस्य औषधम, औषधम मतलब औषधि, जितना दरिद्र के लिए सफल होता है, उपयोगी होता है,
पश्चिम मतलब देखा जाता है, उतना निर्जस एक निरोगी व्यक्ति के लिए उपयोगी देखा नहीं जाता। आप निरोग है तो दवा लेंगे कुछ नहीं, उस औषधि का कोई कीमत आपके लिए नहीं है। अगर जो रोगी होगा उसके लिए वो औषधि बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। इस प्रकार से कौन कहता है? बाघ। हे पथिक, मैं समझ गया हूँ, इसलिए मैं जान रहा हूँ यह जो कंगन है आपके लिए सिर्फ उपयोगी है, आप ही इसका सार्थक उपयोग करेंगे, इसलिए मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक ना? इसलिए हे पथिक क्या करो? तदत्र, तद प्लस अत्र, तद मतलब तब क्या करो, अत्र मतलब यहाँ आओ, सरस मतलब सरोवर में क्या करो? स्नान करो, स्वर्ण कंकण गृहताम और सोने का कंगन ग्रहण करो। ठीक ना? क्या करो? सोने का कंगन ग्रहण करो। ततो यावत दसो, ततो ऐसा लगता है कि यह प्लस वह, यावत दसो ऐसा लगता है, आता है वह। तद वचह, वचह मतलब उसके वाणी को सुन करके, प्रतीतो ऐसा प्रतीत होता है, लोभी व्यक्ति। सरह मतलब नदी में क्या करता है? प्रवेश मतलब प्रवेश करता है। ठीक ना? ऐसा लगता है कि उसके बाघ को वाणी को सुन करके ऐसा प्रतीत होता है कि वह लोभी पथिक सरह मतलब नदी में, सरोवर में क्या करता है? प्रवेश करता है। किस लिए? स्नान करने के लिए। ज्यों ही प्रवेश करता है, तावत मतलब तुरंत, तावत मतलब तुरंत क्या होता है? महापंके निमग्नम, महापंके मतलब महान, पंके मतलब कीचड़ में जाकर के क्या होता है? निमग्नम, फंस जाता है। क्या होता है? फंस जाता है। और पलायितुमिच्छमः, और भागने में क्या होता है? पलायन मतलब भागने में क्या होता है? असमर्थ हो जाता है, छटपटाने लगता है। किसमें छटपटाता है? कीचड़ में। कौन? पथी। क्यों छटपटाता है? क्योंकि उसके कहने पर लोभ से आकृष्ट होकर के वह नदी में स्नान करने जाता है, और नदी जो रहता है वह दलदल वाली रहती है, कीचड़ वाली रहती है, तो उसमें जाकर क्या करता है? फंस जाता है और भागने में असमर्थ हो जाता है। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्। पंके मतलब कीचड़ में, पतितम मतलब गिरा हुआ, दृष्ट्वा मतलब देख करके, व्याघ्रो अवदत् बाघ बोलता है, आहा हा हा मतलब प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। अरे महापंके पतितवसी, मैं देख रहा हूँ तुम महान कीचड़ में फंस गए हो। है? क्या कहता है? अरे मैं देख रहा हूँ तुम महान कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए अतस्त्वा अहम उत्थायामि, इसलिए रुको वही, अहम मैं आ रहा हूँ उत्थाय तुमको निकालने के लिए, रुको। इत्युक्त्वा ऐसा, इति मतलब ऐसा, उक्त्वा मतलब कहता है। फिर क्या करता है? सनह धीरे धीरे निरुपगम्य अपने रूप में आ जाता है। आने के बाद तेन मतलब उसको, व्याघ्र मतलब बाघ भक्षित खा जाता है। लाभ या शिकार तो फंस गया। यही पे कहानी क्या होती है? समाप्त होती है। बाघ लालच देता है सोने का, वह पथिक लालच करता है पाने का, तो लालच अंत में उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। इसलिए इस कहानी का सारांश उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार से हमको लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ पाप को जन्म देता है, और कभी कभी पाप हमारे प्राणों को हर ले जाता है, अंतकर तो कहानी से सीख मिला। चलिए बहुत बढ़िया। कहीं दिक्कत होगा जिसको बता दीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा।